चैप्टर 13 क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता में भेद करके योग। इसके सार के प्रकाश में भगवद गीता के 18 भागों को 3 खंडों में अलग किया जा सकता है। प्रारंभिक 6 भाग कर्म योग या दायित्व के मार्ग को दर्शाते हैं। अगला सेट भाग 7 से 12 तक भक्ति के मार्ग की प्रशंसा करता है या भगवान के प्रति समर्पण की प्रशंसा करता है। वे ईश्वर की उदारता को स्वर्गीय अमृत के रूप में भी चित्रित करते हैं, जो समर्पण का समर्थन करता है। इस भाग से शुरू होने वाला तीसरा सेट तत्व ज्ञान या सूचना शास्त्र संबंधी नियमों और मानकों पर प्रकाश डालता है। इस भाग में श्री कृष्ण 2 शब्द प्रस्तुत करते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र का ज्ञाता। बुनियादी शब्दों में क्षेत्र को शरीर और आत्मा को क्षेत्र के ज्ञाता के रूप में देखा जा सकता है। फिर भी यह क्षेत्र केवल वास्तविक शरीर से कहीं अधिक है। इसमें मस्तिष्क, मन, आत्मछवि और भौतिक ऊर्जा के सभी शेष हिस्से शामिल हैं, जो हमारे चरित्र के लिए महत्वपूर्ण है। अधिक व्यापक शब्दों में आत्मा के अलावा जो क्षेत्र का ज्ञाता है, हमारे पूरे चरित्र के सभी भौतिक भागों के बारे में सोचा जाता है। शरीर का क्षेत्र। जब कोई किसान अपने खेत में धान लगाता है, तो वह उस खेत से धान ही उगा सकता है, गेहूं या मक्का नहीं। इसके अतिरिक्त हम अपने क्षेत्र अर्थात अपने शरीर में जो सकारात्मक या नकारात्मक चिंतन और गतिविधियां बोते हैं, उनके परिणामी पूर्व निर्धारण को हम एकत्रित करते हैं। बुद्ध ने निर्देश दिया, हम जो कुछ भी है, वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। यह हमारे दृष्टिकोण पर स्थापित है और यह हमारे दृष्टिकोण से बना है। इसके बाद जैसा हमें स्वाभाविक रूप से संदेह होता है, हम वही बन जाते हैं। अतुलनीय अमेरिकी विचारक राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा, प्रत्येक गतिविधि का पूर्वज एक विचार है। इस प्रकार हमारे शरीर के क्षेत्र में उपयुक्त विचारों और गतिविधियों को विकसित करना मौलिक है। इसके लिए हमारे पास क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र के ज्ञाता के बीच अंतर करने का विकल्प होना चाहिए। श्री कृष्ण मानव जीवन के इन दोनों अंगों की बिंदुवार जांच करते हैं। वह उन भौतिक घटकों को निर्दिष्ट करके शुरू करते हैं जो मानव शरीर के क्षेत्र को कवर करते हैं। वह इस क्षेत्र शरीर में उभरने वाली भावनाओं, विचारों, भावनाओं आदि को समायोजन कहते हैं और संयम और धार्मिक महान विशेषताएं इस क्षेत्र को पवित्र करती है और इसे जानकारी से प्रबुद्ध करती है। यह जानकारी हमें अपनी आत्मा की उपस्थिति को समझने और समझने में मदद करती है, जो क्षेत्रज्ञ या क्षेत्र का ज्ञाता है। तब श्री कृष्ण हर जीवित जानवर के क्षेत्र के अतुलनीय ज्ञाता भगवान का चित्रण करना शुरू करते हैं। उनका कहना है कि अतुलनीय गुरु के पास एक साथ उल्टे गुण हैं, जो असंगत प्रतीत होते हैं। समझे कि ईश्वर अपनी रचना में सर्वव्यापी है, फिर भी वह प्रत्येक जीवित प्राणी के मूल में विराजमान है। इस प्रकार वह सर्वोपरि आत्मा है। सर्वोच्च आत्मा और जीवित प्राणियों के भौतिक विचार का चित्रण करने के बाद श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि इनमें से कौन सा उनके लिए उत्तरदायी है। गतिविधियां। इसके अतिरिक्त सामान्य तौर पर ब्रह्मांड में परिस्थितियों और तार्किक परिणामों के लिए कौन जवाबदेह है? जो लोग इन भेदों को समझते हैं और गतिविधियों के सही लक्ष्यों को पहचानते हैं, वे लोग हैं जो एक निश्चित सत्य देखते हैं और जानकारी में व्यवस्थित हैं। वे अपने दिमाग के धोखे से खुद को भ्रष्ट नहीं करते हैं
और प्रत्येक जीवित प्राणी में प्रधान आत्मा की उपस्थिति देखते हैं। समान भौतिक प्रकृति में वे विभिन्न जीवित प्राणियों को अलग कर सकते हैं और एक विशिष्ट गहन आधार से घिरे सभी अस्तित्व को देख सकते हैं। इस जानकारी के साथ वे ब्रह्मा या ईश्वर स्वीकृति का संज्ञान प्राप्त करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं यह समझना चाहता हूँ कि प्रकृति और पुरुष क्या है और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि वैध जानकारी क्या है और इस जानकारी का उद्देश्य क्या है। सर्वोच्च स्वर्गीय शासक ने कहा, हे अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र, अभ्यास का क्षेत्र नाम दिया गया है और जो व्यक्ति इस शरीर का एहसास करता है उसे ऋषियों द्वारा क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र का ज्ञाता कहा जाता है, जो दोनों के संबंध में वास्तविकता को समझते हैं। हे भारत के वंशज, मैं अनेक कर्म क्षेत्रों का भी ज्ञाता हूँ। व्यायाम के क्षेत्र के रूप में शरीर की समझ और क्षेत्र के ज्ञाता के रूप में आत्मा और ईश्वर की समझ, यह मैंने जानकारी का भंडार रखा है। ट्यून इन करें और मैं आपको समझाऊंगा कि वह क्षेत्र और उसकी प्रवृत्ति क्या है, इसके अंदर परिवर्तन कैसे होता है, यह किस प्रकार से बना है, विद्याओं के क्षेत्र का ज्ञाता कौन है और उसकी शक्तियाँ क्या है, यह भी मैं समझूंगा। असाधारण संतों ने क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता के बारे में वास्तविकता को जटिल तरीकों से गाया है। इसे विभिन्न वैदिक गीतों में व्यक्त किया गया है और विशेष रूप से ब्रह्मा सूत्र में इसे अच्छे तर्क और निर्णायक प्रमाण के साथ उजागर किया गया है। अभ्यास का क्षेत्र 5 अविश्वसनीय घटकों से बना है। आंतरिक स्व, अंतर्दृष्टि, अव्यक्त प्रारंभिक चरण का मामला, 11 पता लगाता है, 5 सूचना का पता लगाता है, 5 काम का पता लगाता है और मानस और संकायों की 5 वस्तुएं, चाह और घृणा, खुशी और निराशा, शरीर, जागरूकता और इच्छा, इनमें से प्रत्येक में क्षेत्र और उसका समायोजन शामिल है। नम्रता, धर्मपरायणता से स्वतंत्रता, शांति, क्षमा करना, सीधापन, मास्टर का प्रशासन, शरीर और मस्तिष्क की स्वच्छता, वफादारी और शिष्टता, संकायों की वस्तुओं के प्रति वैराग्य, अहम उन्माद की अनुपस्थिति, जन्म, बीमारी, वृद्धावस्था और निधन की आपदाओं को याद करना, गैर कनेक्शन, किसी साथी, बच्चों, घर आदि के प्रति पकड़ का अभाव, रोजमर्रा की जिंदगी में वांछित और अवांछित अवसरों के बीच एकत्रित आचरण, मेरे प्रति सुसंगत और चुनिंदा समर्पण, एकाकी स्थानों की प्रवृत्ति और साधारण समाज के लिए एक क्रांति में स्थिरता। पारलौकिक जानकारी और मामले के आवश्यक तथ्य की दार्शनिक खोज, इनमें से हर एक को मैं जानकारी कहता हूँ और जो इसके विपरीत है उसे मैं विस्मृति कहता हूँ। मैं अब तुम्हारे सामने वह प्रकट करूँगा जिसे जानना चाहिए और जिसे जानने से मनुष्य चिरस्थायी पद प्राप्त करता है। यह अनादि ब्रह्मा है जो उपस्थिति और गैरुपस्थिति से परे है। उसके हाथ और पैर, आँखें, सिर और चेहरे कहाँ है? उसके कान भी सभी स्थानों पर है, क्योंकि वह ब्रह्मांड में हर चीज को घेर लेता है। हालांकि वह सभी इंद्रिय विषयों को देखता है, लेकिन उसमें कोई भी क्षमता नहीं है। वह हर चीज से अनासक्त है, लेकिन वह सभी का पालन करता है। यद्यपि वह निर्गुण है, फिर भी वह भौतिक प्रकृति की तीनों विधियों का भोगता है। वह हर एक जीवित प्राणी के बाहर और अंदर मौजूद है, जो गतिशील है और नहीं चल रहे हैं। वह विनीत है और इसलिए वह विशाल है। वह बहुत दूर है, तथापि वह बहुत करीब भी है। वह दृढ़ है, फिर भी सभी खातों से
वह जीवित प्राणियों के बीच विभाजित प्रतीत होता है। उस अतुलनीय पदार्थ को पालनकर्ता, संहारकर्ता और निर्माता सभी चीजों के रूप में माना जाता है। वह सभी प्रकाशमय उपस्थिति में प्रकाश का स्रोत है और विस्मृति के अंधकार से पूरी तरह परे है। वह सूचना है, सूचना की वस्तु है और सूचना का उद्देश्य है। वह हर एक जीवित प्राणी के हृदय में निवास करता है। बाद में मैंने आपको क्षेत्र के विचार, सूचना के महत्व और सूचना के उद्देश्य के बारे में बताया। केवल मेरे प्रशंसक ही इसे वास्तव में समझ सकते हैं और इस प्रकार वे मेरी स्वर्गीय प्रकृति को प्राप्त करते हैं। जान ले कि प्रकृति, भौतिक प्रकृति और पुरुष एकल आत्मा दोनों अनादि है। इसके अतिरिक्त यह महसूस करे कि शरीर के सभी परिवर्तन और प्रकृति के 3 तरीके भौतिक ऊर्जा द्वारा वितरित होते हैं। सृजन के प्रश्न में भौतिक ऊर्जा परिस्थितियों और तार्किक परिणामों के लिए उत्तरदायी है। आनंद और परेशानी का सामना करने के मामले में एकमात्र आत्मा को भरोसेमंद घोषित किया जाता है। जब प्रकृति, भौतिक ऊर्जा में स्थित पुरुष, व्यक्तिगत आत्मा 3 गुणों में भाग लेना चाहता है, तो उनसे संबंध प्रचलित और घटिया पेटों में दुनिया से उसके परिचय का कारण बन जाता है। इसी प्रकार शरीर के अंदर सर्वोच्च गुरु का वास है। उसे पर्यवेक्षक, अनुमति देने वाला, सहयोगी, अलौकिक आनंद लेने वाला, एक निश्चित नियामक और परमात्मा, अतुलनीय आत्मा माना जाता है। जो लोग सर्वोच्च आत्मा, एकवचन आत्मा, भौतिक प्रकृति और प्रकृति की 3 विधियों के संग के संबंध में वास्तविकता का पता लगाते हैं, वे दोबारा यहाँ जन्म नहीं लेंगे। चाहे उनकी वर्तमान स्थिति कुछ भी हो, उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा। प्रतिबिंब के माध्यम से अपनी आत्मा के अंदर अतुलनीय आत्मा को देखने का प्रयास और अन्य लोग जानकारी के विकास के माध्यम से ऐसा करने का प्रयास करते हैं, जबकि फिर भी अन्य लोग गतिविधि के माध्यम से उस स्वीकृति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अभी भी अन्य लोग हैं जो इन गहन तरीकों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर भी वे दूसरों से सुनते हैं और अतुलनीय शासक का सम्मान करना शुरू कर देते हैं। पवित्र लोगों से सुनने के प्रति इस तरह के समर्पण से वे भी धीरे धीरे जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा सकते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, जिस किसी भी वस्तु की उपस्थिति में आप गतिशील या अचल प्राणी पाते हैं, यह जान ले कि यह आम तौर पर व्यायाम के क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता का मिश्रण होगा। वे ही वास्तव में देखते हैं, जो सभी प्राणियों में आत्मा के साथ परमात्मा, प्रमुख आत्मा को चलते हुए देखते हैं और जो इस क्षणभंगुर शरीर में दोनों को लंबे समय तक रहने वाला समझते हैं। जो लोग ईश्वर को सर्वत्र और प्रत्येक जीवित प्राणी में समान रूप से विद्यमान सर्वोपरि आत्मा के रूप में देखते हैं, वे अपने मस्तिष्क से स्वयं को अपमानित नहीं करते हैं। परिणाम स्वरूप वे प्रमुख उद्देश्य तक पहुंचते हैं। केवल वे ही वास्तव में देखते हैं और समझते हैं कि शरीर की सभी गतिविधियां भौतिक प्रकृति द्वारा की जाती है, जबकि विशिष्ट आत्मा निष्क्रिय बैठी रहती है। जब वे एक ही भौतिक प्रकृति में व्यवस्थित जीवित प्राणियों के विभिन्न वर्गीकरण को देखते हैं और उनमें से प्रत्येक को इससे दुनिया में लाए जाने को देखते हैं, तो वे ब्रह्मा की स्वीकृति प्राप्त करते हैं। हे कुंती के पुत्र, सर्वोच्च आत्मा शाश्वत है, जिसका आरंभ नहीं है और इसमें किसी भी भौतिक विशेषता का कोई निशान नहीं है। यद्यपि यह शरीर के अंदर व्यवस्थित है, यह भौतिक ऊर्जा द्वारा न तो प्रदर्शित होता है और न ही दूषित होता है।
अंतरिक्ष अपने अंदर सब कुछ रखता है, हालांकि विनीत होने के कारण यह जो कुछ भी रखता है उससे दूषित नहीं होता है। हालांकि मूलतः इसकी जागरूकता शरीर पर हावी हो जाती है, आत्मा शरीर के लक्षणों से प्रभावित नहीं होती है। उसी प्रकार जैसे एक सूर्य पूरे ग्रह समूह को रोशन करता है, वैसे ही एक आत्मा पूरे शरीर को जागरूकता के साथ रोशन करती है। जो व्यक्ति सूचना की आंखों से शरीर और शरीर के ज्ञाता के बीच अंतर और भौतिक प्रकृति से वितरण के मार्ग को देखते हैं, वे प्रमुख उद्देश्य को प्राप्त करते हैं।